पाकिस्तान का नया सदर कौन इंतखाब आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ जरदारी मजबूत उम्मीदवार। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर्स पर वोटर्स पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएंगे। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद। वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 600 पुलिस एहलकारों को तैनात करने का फैसला। गैर मुतल्लिका अफराद को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पार्लियामेंट के अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ पासेस के साथ होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से सिंध हाउस में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का एआदा। हम मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, अख्तर मैंगल, ताहिर बजिंजो और दीगर शरीक तमाम अरकान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट के लिए इशाया इस्लामाबाद क्लब में दिया गया। आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब कराने का मिशन। पीपल्स पार्टी की मेल मुलाकातें। यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में पीपी वफ़द की जरिया सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के सदारती इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी वफ़द को मायूस लौटा दिया। फजल रहमान का सदारती इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला मेरी पार्टी का फैसला है। हम सदारती इलेक्शन में किसी को वोट नहीं देंगे। मैं पार्टी फैसले का पाबंद हूँ। महमूद खान अचकजई को भी बता दिया है, JUI किसी को वोट नहीं देगी। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। नेशनल पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। नेशनल पार्टी सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देगी। पार्टी तर्जुमान। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदारती इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान। सदारती इलेक्शन में GDA किसी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी हिमायत और भरपूर साथ देंगे। जब तक नाजायज़ हुकूमत खत्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। DDS सरबराह सदरुद्दीन शाह राशिदी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब से मुतालिक महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक ही करवाने का फैसला। मुल्क की तारीख के 4वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी थी। असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सदारती इलेक्शन मौखर करके पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए जिसमें सीनियर तरीन रजा रुबानी और मुशाहिद हुसैन जैसे लोग शामिल हों। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें। स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखा है, हम बैठ कर तमाम मामलात का हल निकाल सकते हैं। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि चूँकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। मैं सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में, जजेस के पास हमने नहीं जाना। सदारती इंतखाब पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। दोनों रहनुमाओं में सदारती इंतखाब के हवाले से मुशावरत। पंजाब के ऐवान में पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों की क़यादत का मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। वफाक और पंजाब की सतह पर मुशतरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी की कोशिश होती है कि तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा रास्ता
निकालना होगा जिससे मुआशरा तरक्की करे। उम्मीद है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असेंबली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। खुशी मुझे इस बात की कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मरियम नवाज का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते, हम वोट देते, हम इंशाल्लाह मिलकर आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता 5 साल में ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई, शुक्र है इस सदर से जान छूटी। सदर आरिफ अलवी को कौम अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेगी। मसाइल इतने गंभीर कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सबका मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। तमाम जमातों को ज़ाती मफाद से बालातर होकर आवाम के लिए काम करना होगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान की वोट चोर और मैंडेट चोर की नारेबाजी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाना गलत है, जिन्होंने हल्फ उठाया वो गैर आइनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनान दिया हुआ है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। हल्फ बर्दारी की कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे 180 अरकान असेंबली नहीं आते एहतजाज जारी रखेंगे। उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पहले दिन से कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। जब तक केस का फैसला नहीं होता हल्फ नहीं हो सकता। स्टे खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गोहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और इस स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती उससे पहले इनको वोट एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा। आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा। हमें अदालत और इलेक्शन कमीशन से अभी तक कोई हिदायत नहीं आई है। हमें अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रुकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है। जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका उनका हल्फ नहीं लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का असेंबली में जवाब। कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दिन 2 बजे तक मुलतवी।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के सदारती इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। पहले फ्रीकैन को नोटिस करते हैं, फिर देखेंगे फ्रीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस चौधरी इकबाल के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 13 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत सदारती इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत अरकान असेंबली को सदारती इंतखाब में वोट कास्ट करने से भी नहीं रोकना चाहिए। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान असेंबली का वोट फैसला कुन हो तो ना गिना जाए। अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। IMF ने PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सियासी और मकामी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, मैंडेट मौशरी मसाइल तक महदूद है। तर्जुमान IMF का PTI के ख़त पर रद्द अमल। PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला। IMF पाकिस्तान में मौशरी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करता है। किसी भी मुल्क में मौशरी इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ात के हल से मुमकिन है। नई हुकूमत के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायज़े के लिए आमादगी का इजहार। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रजामंद है। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। ईस्टर पेरिस का बयान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला आवरान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ के शोहदा के अहल खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फ़ौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फ़ख्र है। बारिशों से मुतासरा अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मामलत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जम हक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए देंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासरा अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के शहबाज शरीफ से मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुतासरा अफराद की माली मुआवनत का मामला। मुतासरा अफराद में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। जमहक अफराद के लवाहिकीन में 20 लाख रुपए के 37 चेक तकसीम। हादसात में जख्मी होने वालों में 5 लाख रुपए के 13 चेक तकसीम किए गए। मुतासरा मकानात के मालिकान में अब तक 10 चेक तकसीम किए गए। सर्वे मुकम्मल होने के बाद जुज़वी तबाह मकानात के मुतासरीन को भी इमदाद दी जाएगी। सूबे में मुतल्लिका इदारों की जानिब से मकानात से मुतालिक सर्वे जारी। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डिरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर केस सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। दूसरे सीनियर जज को साथ बैठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डिरेल हो सकते थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान हुआ। बतौर जज मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया। मेरे खिलाफ रेफरेंस बेबुनियाद साबित हुआ। रेफरेंस दुरुस्त होता तो जस्टिस सरदार तारिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सेनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर रुखसाना जुबैरी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को
निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाजा जाए, करारदाद का मतन। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत किए। एजाज चौधरी को सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। नवाज शरीफ ने भी सब पार्टियों को कहा कि मिलकर चलें, हम दुनिया की 24वीं मेशत बन चुके थे। G20 ममालिक में शामिल होने के लिए बहुत कम फासला रह गया था। पता नहीं इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई टांगें खींचता है और पाकिस्तान धड़म से गिर जाता है। सेनेटर इसहाक डाटा सेनेट में इजहार ख्याल। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारती इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सके तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगे। एजाज चौधरी का पिम्स में तिबी मुआयना कराया जाए, उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों उन्हें बाजियाब किया जाए। PTI हुकूमत में भी कहा था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, उन्हें भी रिहा किया जाए। CPAC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुशाहिद हुसैन का खिताब। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई, नारेबाजी, अपोजिशन की जानिब से कुरम की निशानदेही। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थी जो छीनकर दूसरी पार्टीज़ को दी गई। अपोजिशन अरकान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करारदाद जमा करा दी गई। पंजाब असम्बली ने इसको कसरत राय से मंजूर कर लिया। बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्क की मुफाद में है और ना ही अवाम के मुफाद में है। करारदाद का मतन। असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सेंटर के आज़ाद उम्मीदवार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद की मोहसिन नकवी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों का मोहसिन नकवी की हिमायत का फैसला। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर खातून पाकिस्तान अवार्ड्स की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले ख़वातीन में अवार्ड्स तकसीम किए। कौम की अजीम बेटियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिसमें ख़वातीन आगे बढ़ें और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। SP शहबाज नकवी ने जान हथेली पर रखकर खातून की जान बचाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर SP शहरबानों के लिए शुरका ने हॉल में तालियां बजाई। मैं कौम की अजीम बेटी SP शहरबानो नकवी, उनके लिए आप भरपूर तालियां बजाएं, जिन्होंने चंद दिन पहले तारीख रकम की है, जुर्रत की, बहादुरी की, और किस तरह उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस बच्ची को बचाया। रमज़ान निगरान रिलीफ पैकेज की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज निगरानी के लिए पहुँच गए। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, शहरियों से मुलाकात, रमज़ान पैकेज के मेयार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्गों माओ की मरीम नवाज को दुआएं। घरेलू ख़वातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। आपकी खादिमा हूँ, इसीलिए ख़ुद मालूम करने निकली हूँ कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू।
रमज़ानुल मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई की लहर में तेज़ी। मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.11% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 32.39% तक पहुँच गई। रवां हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। प्याज, आलू, टमाटर, अंडे, केले समेत कई अशिया महंगी हुई। LPG, पेट्रोल, लकड़ी, बीफ, मटन भी महंगा हुआ। रवां हफ्ते चिकन, चावल, चीनी, गुड़, चाय, ब्रेड समेत 14 अशिया सस्ती भी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी।